हमें यूपी योद्धास आ गए यूपी योद्धास। नमस्कार, मैं हूँ ऋशांक देवड़िका और स्वागत है मैट और मसाला चाय के हमारे इस सेगमेंट में। आप सभी का और हमारे साथ आज जो खास मेहमान है वो जुड़ने वाले हैं यूपी योद्धास के इमर्जिंग स्टार हम कह सकते हैं। और जिस तरह से इस सीजन में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, गगन गावड़ा। वेलकम गगन। हेलो। Thank you for joining. And we have Rohit Balian and also James Kamveti with us in this episode. So uh, बहुत मजा आएगा आपके साथ बात करके। थैंक यू रिशांक भाई। थैंक यू रोहित। देखिए, जो पिछला मुकाबला था वो बहुत ही अच्छा था, उसके पहले जो मुकाबला हुआ वो भी बहुत ही मजेदार था। तो दोनों मुकाबले जो है वो यूपी योद्धास ने एक अच्छे नोट पे खत्म किया, और कहीं ना कहीं जो टीम है वो एक मोमेंटम में अभी नजर आ रही है। और कहीं और कुछ मैचेस ही बचे हैं जहाँ पे हम अगर आगे आने वाले मैचेस जीत जाते हैं तो अपनी जगह जो है वो प्लेऑफ्स में कायम कर लेंगे, टॉप 6 में। तो यही देखना होगा रोहित की कैसे चलता है ये, जो आगे आने वाले मैचेस में क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में गगन गावड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, जो करंट फॉर्म में बहुत ही जबरदस्त खेल रहे यूपी योद्धास के लिए, और जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया है पिछले कई मैचेस में वो काबिले तारीफ है। तो रोहित, आप बताइए कि क्या कैसे रहेगा आगे का प्लानिंग यूपी योद्धा का, और आप कुछ गगन गौड़ा से पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ठीक। देखिए रिशांक भाई, अपनी जो टीम है, जो आपने सही बोला, बिल्कुल 2-3 मैचों से जो कंटिन्यू मैच खेल रही है, जो एक पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे मैच जीतने के लिए, लेकिन जो अब टीम की एक यूनिटी दिखती है, एक खिलाड़ी दिखता है। पिछले कुछ मैचों को भरत हुड्डा लेके आए, फिर भवानी राजपूत लेके आए, अब हमारे चार्मिंग स्टार अभी गगन गावड़ा लेके आ रहे। तो धीरे धीरे, जैसे देखिए लीग लंबी है, एक एक खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस देता रहे वो बेटर रहता है। और गगन अभी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस में है, अपना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पूरी टीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जो अपनी टीम खेल रही है। हितेश हो, आंसू हो, सुमित सागवान हो, और अपने दोनों रेडर, उनकी भी तारीफ बनती है। लेकिन गगन पिछले सीजन आए थे यूपी योद्धाज में, एनवाईपी का कैंप किया था शायद। और बिल्कुल इस सीजन उन्होंने, पिछले सीजन भी उन्होंने करके दिखाया था। बाद के जो उनको मैचेस मिले थे खेलने के लिए, उनमें बिल्कुल। भी पिछले उन्होंने अच्छा करके पिछले दिखाया था। पिछले सीजन में आखिर के कुछ मैचेस में एक स्पार्क हाँ। दिखाया था गगन गौड़ा ने, और उसी परफॉर्मेंस को इस सीजन भी कंटिन्यू रखा है। तो पूरे क्रेडिट जाता है हमारे कोच साहब को, क्योंकि भरोसा दिखा है गगन गौड़ा पे। और जिस तरह से गगन ने प्रदर्शन किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है हम सभी के लिए, और यूपी योद्धास के लिए बहुत ही एक इमर्जिंग स्टार के तौर पर हमें गगन गौड़ा मिला है, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। कंटिन्यू कर सकते हो रोहित आप। और अगला मैच अपना, ऋषांक भाई, अपना मैच होने वाला है पुनेरी पल्टन से। देखिए, जो सीजन शुरू हुआ था एक स्ट्रॉन्ग टीम के रूप में उभरती हुई दिखाई दी थी हमें, और पिछला मैच शायद हम लूज भी कर चुके हैं पुनेरी पल्टन से। तो ये मैच हमारे लिए जीतना, क्योंकि देखिए टेबल में जो 6 टीमें हैं, अगर उनको हम हराते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फायदा होता है। नीचे की बिल्कुल टीमों को हराने से हमें कोई ज्यादा बेटर फायदा नहीं होता, लेकिन अगर उस टीम को कल के मैच में हम लोग उसको हराते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पॉइंट कम होते हैं और हमारे ज्यादा होते हैं, और हमारा चांस ज्यादा बनता है। और अब देख सकते हैं पुनेरी उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में सीजन के शुरू में दिखाई पहले दी की। थी। अब बिल्कुल गौरव खत्री की बात करो, या अपने सनिकेत सावंत, ये अपने नटराजन की बात करो, मतलब बिल्कुल रेडरो की बात की जाए तो असलम को जब से इंजरी हुई तो तब से मैच कहीं ना कहीं ये अपनी पुनेरी पल्टन लूज कर रही है। पंकज मोहिते इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, आकाश शिंदे है अपना एक मैच में चलते हैं, अगले मैच में नहीं चलते। और मोहित गोयल तो पूरे सीजन से ही अपनी फॉर्म को खोज रहे हैं, कब मेरी फॉर्म आए, बिल्कुल। कब मेरी फॉर्म आए। तो सही बात। ये सब चीज हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और गगन के लिए बोलना चाहूंगा मैं, को गगन एक उभरता सितारा है। आपके पास दो खिलाड़ी है, भरत हुड्डा, नहीं ये अपने भरत हुड्डा और भवानी राजपूत। आप एक नए लड़के हो, नया चेहरा, उभरता सितारा। आप फर्स्ट सेकंड रेड ना सोच के आप तो डू डाई खेलना चाहिए, क्योंकि जितने बिल्कुल जल्दी आप बाहर जाओगे उतने जल्दी आप अंदर आओगे।
अंदर भी क्योंकि आओगे, आपकी बिल्कुल। तो पहली रेड भी डिसाइड होनी चाहिए, सेकंड रेड भी डिसाइड होनी चाहिए। क्योंकि शुरू के 20 मिनट में गगन भाई मैच का कुछ नहीं बिगड़ता है। 20 मिनट आप ऑल आउट खेलो, ऑल आउट खेलने के बाद आप टीम को या तो वन साइड मैच जिता दोगे। क्योंकि बाद का जो हाफ होता है ना, वो होता है ध्यान से खेलने के लिए। शुरू का बीस बिल्कुल मिनट तो आपको ऑल आउट खेलना चाहिए फ्री, बिल्कुल। क्योंकि आपका डिफेंस भी अच्छा है, ओफेंस भी अच्छा है। ऋषांक भाई, आप गगन से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं गगन से बिल्कुल बोल दिया बिल्कुल जो उसके ठीक है। शर्माने वाली बात है वो बोल दी उसको। बिल्कुल बिल्कुल गगन को भी पता है कि गेम का सिचुएशन क्या है और आप क्या कहना चाहते हो उनसे। मैं गगन गौड़ा से यही पूछना चाहूंगा। हाय गगन। हेलो। ओके, सो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि देखिए बहुत अच्छे मैचेस गए अब तक। अच्छा प्रदर्शन रहा है आपका, और जिस तरह से जब जब आपको मौका मिला है उस मौके को पूरी तरह से आपने भुनाया है, और हर मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। अगर पिछले मैच की हम बात करें तो पूरी तरह से मोमेंटम में यूपी योद्धास को रेडिंग डिपार्टमेंट में आपने ही बना के रखा, क्योंकि जब जब रेड को गए आपने पॉइंट ले आया, बोनस पॉइंट ले आए, रनिंग हैंड टच किया। अगर डू और डाई सिचुएशन है उसमें भी आपके दिमाग में वो प्रेशर दिखता नहीं है और पूरी तरह से आप निडर होके खेलते हो। तो उसका राज क्या है, बताइए क्या आपके दिमाग में चलता है उस समय पे, जब प्रेशर प्रेशर सिचुएशन होता है मैच में। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ऑफ सीजन में हमने बढ़िया प्रैक्टिस की थी। बिल्कुल। और पिछले साल से लेकर अभी तक तो हमारा अकेडमी था, उधर भी बढ़िया प्रैक्टिस किया। यस। उधर से थोड़ा अभी खेलने का थोड़ा तरीका अच्छा लगा है, और टीम भी अच्छा कर रही है। और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गलती किया था, उसके हम्म। बाद बढ़िया खेलने लगी। डिफेंस भी और राइडिंग में भी टीम अच्छी है। प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं है मैच में होता हो। अच्छा, नहीं मैं मैच के प्रेशर की बात कर रहा हूँ। जब डू और डाई रेड आती है, हर एक रेडर के दिमाग में एक प्रेशर चलता है कि अब डू और डाई रेड आने वाली है, कैसे मैं उस रेड में जाके पॉइंट लाऊं। और तुमने हमेशा जब जब डू और डाई रेड आती है टीम को पॉइंट ला कर दिया है, तो उस समय पे क्या चलता है दिमाग में कि पॉइंट लाना है, कि कैसे आप उस रेड को ये करते हो, मतलब पूरी तरह से रीड कैसे करते हो कि कैसे पॉइंट हासिल करना है उस रेड में। मैं तो डू और डाई पे प्रेशर थोड़ा कम लेता हूँ, मतलब ज्यादा तो इतना प्रेशर नहीं लेता। सोचता हूँ कि हाँ हाँ, पॉइंट लेकर ही आना है। बिल्कुल और टीम में भी बोल के भेज दे या सुमित भाई, और कोई कैसा क्या खेलना है, कौन सा पोजीशन पे वीक है, कहाँ पे खेलना है। बिल्कुल। ज्यादा तो प्रेशर में नहीं, ऐसे ही खुल के मारते राइट बस। बहुत बहुत अच्छा लगा गगन आपसे ये बात सुन के। और देखिए फैन जो है ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो कहानी है, हाँ। कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे आपने कबड्डी खेलना शुरू किया। इसके बारे में आप कुछ बताइए कि कौन से गांव से आपने शुरू किया, कौन सी एकेडमी ज्वाइन की, उसके बाद आपको यूपी योद्धाज में कैसे मौका मिला। आप उसके बारे में अगर बताएंगे तो हमारे जो फैंस है वो आपको जो आइडल मानते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आपकी जर्नी जो है वो उनको पता चले। मैं कर्नाटक से हूँ, और मेरा शिवमोगा करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके। उधर से हूँ मैं। बचपन से ही भाई वगैरह को देख के कबड्डी सीखते आया था। जो भाई वगैरह टूर्नामेंट खेलते थे उनके साथ लेके जाते थे मुझे। मैं भी उनके साथ जाता था और सोचता था वो बढ़िया खिलाड़ी बनूंगा करके। मेरा 10th होने के बाद मैं 11th के लिए गया एसडीएम कॉलेज, जो ओके। स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया है, जो कर्नाटक में है अभी। उधर मैं खेल रहा था बढ़िया। उसके बाद युवा सीरीज में मौका मिला। यस। युवा सीरीज में मैंने बढ़िया खेला, और टॉप सेकेंड राइड पे आया था, मतलब राइडर पे। उधर से कोच साहब ने देखे मुझे, यूपी उधर में साइन करवाया था। बिल्कुल। उधर से मैं प्रो में आ गया। बहुत बहुत बढ़िया। आपके आइडल कौन रहे, मतलब पीकेएल में आप किसको ऐसे एज ए आइडल मानते हो। अजय ठाकुर भाई साहब थे मेरे, जो बढ़िया खेलते हैं। उनका हैंड टच, बोनस वगैरह बढ़िया था, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाय जेम्स, आर यू देयर। Hello, hi, how are you? Yeah, I'm good. I'm good. James, you have Gagan Gowda with us today in our episode. So, do you want to ask some questions? We are very impressed by Gagan Gowda's performance in the recent matches. So, I think you must be having some questions to ask to Gagan Gowda. Yes. I have a lot of questions to ask Gagan Gauda, but I'll only ask maybe
one or two. But let Yes, me yes. start by congratulating Gagan Gauda. He has done a really Thank great job in the last few matches. You have made us proud as fans. You have made us proud as UPO, the family. And also, I'm sure your teammates are really proud of you. You have done a great job. Everyone is looking up to you. Anytime that we are having difficulties in points, everyone is looking at Gagan Gauda. It's a good thing you're doing. And continue like that. Keep up the spirit. And also, the confidence in you, it's immense. We really are proud of you. You're doing a good job, and also you're encouraging the young players that are coming up, because you are just this is your second season and you're doing great, like someone who has been in the game since season one. Continue like that. So my questions, let me start with how you handle the pressure, because in the past few matches there have been a lot of pressure, especially when it comes to the second half of the match. There have been a lot of pressure, and we have difficulties in containing the match. But when you come in, because most of the time you have been coming from the substitution, and you have made a lot of changes. So I would just like to know how you have managed to curb the pressure and also to cool the game, and bring back all the players back in the game until we get the victory. So tell us about how you handle that pressure. प्रेशर तो मैं ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि ऐसा प्रेशर लेके तो ज्यादा राइडर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, ज्यादा लेंगे तो प्रेशर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, और जेम्स जेम्स का जो यही कहना था कि आप जब सब्स्टिट्यूट होके अंदर आते थे पहले, जब आपको प्लेइंग 7 में मौका नहीं मिलता था, तो वो एक बहुत ही अहम रोल होता है एज अ सब्स्टिट्यूट अंदर आना। और टीम को जब देखिए टीम पिछड़ रही होती है तभी मौका मिलता है जो सब्स्टिट्यूशन में जो प्लेयर्स होते हैं उनको। और आपको जब जब मौका मिला है, आपने टीम को कम बैक करके दिया है, तो वो जो प्रेशर होता है कम बैक कराने का टीम को, तो वो प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो, और कैसे आप वो इतने इजीली कर देते हो कि आप टीम को कम बैक करते हो, लगातार पॉइंट लेकर आके प्लेयर्स को रिवाइव करते रहते हो। तो ये प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो, वो हम जानना चाहते हैं। और जेम्स भी यही सवाल आपसे पूछना चाहते थे। हाँ, मतलब जो थर्ड राइड पे ज्यादा टीम टीम तो ज्यादा थर्ड राइड पे खेलती है। बिल्कुल। थर्ड राइड पे थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता है, क्योंकि टीम जो उम्मीद रहती है कि ये पॉइंट लेके आएगा, यस। उस उम्मीद के ऊपर खेलना पड़ती है, और ज्यादा प्रेशर नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि जो होगा तो होगा वही। हाँ, हाँ। आप कुछ शेयर कीजिए, जब टीम का जो प्रैक्टिस सेशन चलता है उसमें कैसे माहौल है, ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे होता है, मैच जीतने के बाद माहौल कैसा होता है, उसके बारे में हमारे फैंस को जरूर बताइए। हमारे तो कैंप से ही बड़े मजेदार चली है कैंप भी, और टीम का माहौल भी बहुत बढ़िया है। और बिल्कुल। जब जीतने के बाद कैसे रहते, हारने के बाद भी ज्यादा उदास नहीं रहते, थोड़ा बहुत होते हैं, लेकिन टीम का माहौल सबसे बढ़िया है हमारा यूपी योद्धा में, क्योंकि सारे कोच तो अच्छे हैं, स्टाफ से लेके प्लेयर्स तक सारे मजेदार है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह ज्यादा नहीं है। ओके। टीम का माहौल तो बहुत बढ़िया है। और ऐसा कौन ऐसा प्लेयर है जो हमेशा प्रैंक करता है, हंसी मजाक करते रहता है टीम में, ऐसा कौन सा प्लेयर है? हमारे भरत भाई है। भरत। हाँ। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ याद है तुम्हें, ऐसा कुछ किस्सा उन्होंने किया है जब प्रैक्टिस सेशन चला हो, या फिर मैच के बाद, या फिर किसी भी समय भरत ने कुछ ऐसा करके दिखाया हो टीम के? हम मैच के लिए 5 बजे निकलना हो तो वो 3:30 बजे तैयार होके पूरे घूमते रहते हैं। ओके। सबके रूम में उठाते रहते हैं और मजा करते रहते हैं। जो अच्छा। प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा 2 घंटा पहले ही तैयार होते हैं, और मॉल भी बढ़िया तो, रखते हैं बहुत। तो बहुत बहुत पंचुअल है मतलब भरत हुड्डा। थैंक यू गगन। और आप हमारे जो यूपी योद्धास के जो फैंस हैं उनके लिए एक क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फैंस लाइक कर रहे हैं इस सीजन में, तो मुझे ऐसे लगता है आपको एक मैसेज देना होगा कि आप क्या सोचते हो इस सीजन को लेके और यूपी योद्धा टीम को लेके। पिछले साल से ही हमारे फैंस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, जो हारना हो जीतो फिर भी हमारा सपोर्ट बहुत बढ़िया से कर रही है। और हम एक बहुत कोशिश करेंगे कि इस साल का ट्रॉफी उठाए और बढ़िया खेल के फैंस को खुश रखें। थैंक यू गगन। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अगर कबड्डी नहीं खेलते
तो आप क्या करते हो रहते हैं अब? आप कौन सा एक दूसरे गेम में आपको रुचि है, या सिर्फ यही सोचा था कि बस कबड्डी ही खेलना है? मैं कबड्डी के साथ वॉलीबॉल भी खेलता था। ओके। हाँ, वॉलीबॉल बाद में मैं दोनों पे नहीं खेल सकता, इसलिए मैंने वॉलीबॉल छोड़ के कबड्डी पे ज्यादा ध्यान दिया। ऐसा स्पोर्ट्स नहीं खेलता तो गांव में खेती करना पड़ता बस। बिल्कुल बिल्कुल। और रोहित, आप भी अपने बेस्ट विशेस गगन गौड़ा को दे सकते हैं, एंड जेम्स यू आल्सो कैन विश गगन गौड़ा all the best for future matches, and I think we should wrap this session after that. So Rohit. बिल्कुल। देखिए गगन भाई, टेंशन नहीं लेना। देखिए आप नए हो, यंग हो, और आपका कैरियर बहुत बचा हुआ है। अपना यही है ब्रोदर, देखिए कोई भी काम करते हैं ना, थोड़ा मन लगा के करो, क्योंकि अब प्रो कबड्डी इतना अच्छा है और आप इतना अच्छा अचीव कर रहे हैं। जो कोच साहब आपको बोलते हैं और जो सीनियर खिलाड़ी मैच मैच के दौरान जो आपको सीनियर प्लेयर आपको बता के भेजता ना एज ए डिफेंडर, क्योंकि उसको मैच की सिचुएशन सब पता होती है, प्लीज उसको ध्यान में रखे। ऐसा नहीं कि जी जी। अपने माइंड से काम करके, उसको ध्यान में रख के अगर आप काम करोगे ना, आप 100% सक्सेस होंगे। और आने वाले मैचों के लिए बेस्ट विशेष गगन। और थैंक यू एक भाई। उभरते सितारे के रूप में यूपी योद्धा से आप दिखाई दे रहे हो। As you win the next match, Gagan, you're doing great at the moment. Your current form is enormous. Continue doing whatever you're doing. Change nothing. Stick to the game plan, and also keep the fear aside, and continue with the courage that you have. Bring us the Super Tens, lead us to the playoffs. We want the trophy, and all the best in the remaining 6 matches, which are the only ones remaining before the playoffs. And also, we expect to see more even after the 24th match. So keep up the good job, Gagan, and also all the best, UPO. That's the whole team. बहुत बहुत धन्यवाद गगन। अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आशा करेंगे कि आगे आने वाले और जितने हमारे एपिसोड होंगे उसमें हम ऐसे ही प्लेयर्स को लेकर आएंगे और उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आने वाले मैचेस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही यूपी योद्धा जो हमारी टीम है उनको सपोर्ट कीजिए, हमारे प्लेयर्स का जो मनोबल है वो बढ़ाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, जिससे कि हमारी टीम जो है अब एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है, एक यूनिट की तरफ बहुत स्ट्रांग खेल रही है। मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर सपोर्ट बना रहेगा हमारे फैंस का हमारे टीम के लिए, तो टीम जो है जरूर प्लेऑफ्स में भी जाएगी और चैंपियन भी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जी। मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू। थैंक ओके, यू रिशांक भाई। धन्यवाद। हमें यूपी योद्धास, आ गए यूपी योद्धास।